डियर स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में पेज नंबर 11। ये 11 पेज नंबर है। इसके ऊपर टॉपिक है लास्ट पे केमिकल फार्मूला क्या है और केमिकल फार्मूला को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम केमिकल फार्मूला को कैसे लिखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हाईलाइट किया हो उसने, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, कि हम केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए कि केमिकल फार्मूला क्या है। केमिकल फार्मूला को समझने के लिए देखें, इसमें जो मेन पॉइंट मैंने लिखा है कि कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। कोई भी कंपाउंड है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फार्मूला के जरिए। एज एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स, जिस तरह एलिमेंट्स को हम सिंबल के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसको हम लिखने के लिए हाइड्रोजन पूरा नहीं लिखते केमिकल इक्वेशन के अंदर, बल्कि हम H यूज करते हैं। H क्या है? सिंबल है। इस तरह कार्बन CARBON लिखने के बजाय हम क्या लिख देते हैं? C क्या है? एलिमेंट का सिंबल है। जिस तरह एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल्स को यूज करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल फार्मूला यूज करते हैं। तो कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला, एज एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। जिस तरह एलिमेंट्स को सिंबल के जरिए लिखा जाता है, बिल्कुल इसी तरह से कंपाउंड को हम केमिकल फार्मूला के जरिए लिखेंगे। ये काम क्या करता है? इट रिप्रेजेंटेड, ये जाहिर करता है द नेम ऑफ सब्सटेंस, के सब्सटेंस का नेम क्या है। सब्सटेंस मीन हमारे पास H2O है। H2O को हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाटर का केमिकल फार्मूला लिखा हुआ है। तो वाटर के केमिकल फार्मूले को हम H2O के साथ जाहिर करते हैं। ये होगी बात कि केमिकल फार्मूला क्या है। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बोर्ड्स के अंदर ये आ चुका है कि हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, कि हम एक केमिकल फार्मूला लिखते कैसे, उसके लिए कौन से ऐसे रूल्स हैं, कौन से स्टेप्स हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए। तो देखें, सबसे पहला पॉइंट क्या है? सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड। दो एलिमेंट्स के सिंबल्स, आपको पता है कि एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, मिलते हैं तो क्या चीज बनती है? एलिमेंट। और जब केमिकली एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास बनता है कंपाउंड, और उसी कंपाउंड को शो करने के लिए केमिकल फार्मूला यूज किया जाता है। तो जब भी केमिकल फार्मूला लिखना है, सिंबल जो हैं वो एलिमेंट्स के, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने लिखना है साइड बाय साइड। साइड बाय साइड का मतलब ये है कि हमने इस तरतीब के अंदर लिखना है, इस तरह, जिस तरह के NaCl मैंने लिखा है, ये है साइड बाय साइड। इसका मतलब ये नहीं है कि Na ऊपर आ जाए, Cl नीचे आ जाए, ये साइड बाय साइड नहीं। साइड बाय साइड मीन कि लेफ्ट टू राइट, ये जो इनकी अरेंजमेंट होती है इस तरह आपने लिखना है, टॉप टू बॉटम नहीं लिखना, लेफ्ट टू राइट लिखना है, ये होगा साइड बाय साइड। कैसे फिर लिखेंगे? इन ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आयन फर्स्ट एंड नेगेटिव आयन लेटर। सबसे पहले आपने पॉजिटिव आयन लिखना है। आयंस का आपको पता है कि एटम्स या एटम्स का ऐसा ग्रुप हैविंग सम चार्ज ऑन इट। चार्ज कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव भी या नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम कैटायन बोलते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम एनायन बोलते हैं। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम एलिमेंट को पहले लिखेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो बाद में आएगा। लाइक जिस तरह यही मिसाल ले लें NaCl वाली, NaCl, इसमें देखें तो Na इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये एक मेटल है, इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव साइन होता है। इस पॉजिटिव साइन क्यों आता है ये एक अलग बहस है, ये आप लोगों ने शायद ऑलरेडी पढ़ रखा है, पता भी आपने मिडिल क्लासों में भी पढ़ा है कि पॉजिटिव साइन तब आता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो इसका मतलब इसके पास ये टेंडेंसी है, पावर है, ताकत कह लें, इस्तेदाद कह लें, कुव्वत कह लें कि ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, निकाल सकता है। जब लूज करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा। इस वजह से जब भी आपने लिखना है तो पहला रूल ये है, एक तो साइड बाय साइड होगा, दूसरे नंबर पर पॉजिटिव आयन पहले आएगा, नेगेटिव आयन बाद में आएगा। NaCl में Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो Na हमने पहले लिखना है, Cl बाद में लिखना है। Cl Na फार्मूला नहीं होगा बल्कि NaCl। इस तरह H2O वाटर का फार्मूला, H पे पॉजिटिव साइन होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है, इस वजह से H पहले आता है, ऑक्सीजन बाद में आता है। H2 कोई भी फार्मूला आप उठा के देख लें, केमिकल फार्मूला की पहली निशानी ये है, लिखते वक्त पहला रूल ये माइंड में रखना है कि एक तो साइड बाय साइड हो, दूसरे नंबर पर पॉजिटिव आयन पहले और नेगेटिव आयन बाद में हो। उसके बाद आते हैं दूसरे रूल की तरफ।
द वैलेंसी ऑफ ईच आयन। यहां पे वैलेंसी का वर्ड है, आगे जाने की बजाय मैं पहले ये बता दूं आपको कि वैलेंसी क्या है। जैसा कि आपने पहले पढ़ लिया है, शुरू में ये टॉपिक है वैलेंसी और वेरिएबल वैलेंसी। वैलेंसी एक कंबाइनिंग कैपेसिटी है, एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट को अपने साथ मिलाने की कुव्वत को, इस तादाद को हम कहते हैं वैलेंसी। लाइक हम देखें यहाँ पे Na ने एक एलिमेंट अपने साथ मिलाया है Cl, इसका मतलब Na की वैलेंसी 1 है। अगर आप देखें CH4 में जो कार्बन है इसने अपने साथ जो है वो 4 हाइड्रोजन्स को मिलाया है, 4 हाइड्रोजन्स। तो इसका मतलब ये है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जो मिलाने की कुव्वत और इस्तादाद होती है उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंसी। और अब देखें इसमें द वैलेंसी ऑफ ईच आयन, हर आयन की जो वैलेंसी होगी इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर। 3 वर्ड हैं, राइट, लेफ्ट नहीं कहा, राइट यानी कि दाईं जानब, फिर टॉप, बॉटम में नहीं, टॉप ऊपर की जानब, कॉर्नर मिडल में नहीं, कॉर्नर कोने के अंदर। यानी कि हमने जब वैलेंसी लिखनी है तो ऊपर दाईं साइड में कॉर्नर कोने के ऊपर जो है वैलेंसी को लिखना है। जिस तरह देखें यहां पे मैंने Na पॉजिटिव लिखा था, तो ये पॉजिटिव मैंने ऊपर लिखा है ना कि नीचे लिखा है। इसके अलावा लेफ्ट में नहीं लिखा, राइट में लिखा है। इसके अलावा मिडल में नहीं लिखा, कॉर्नर में लिखा है। तो जब भी वैलेंसी हमने लिखनी है राइट टॉप कॉर्नर ऑफ सिंबल के ऊपर लिखेंगे। लाइक Na पॉजिटिव राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर है। Ca की कैल्शियम की 2 पॉजिटिव होती है, वो भी राइट टॉप कॉर्नर पे है। ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव होती है, वो भी राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर है। ये थी वैलेंसी लिखने का क्या तरीका है। अच्छा, उसके बाद क्या जरूरी है कि हम हर फार्मूले के अंदर वैलेंसी लिखें? इसके लिए नीचे वाला पॉइंट देखें कि दिस वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर। अब एक एलिमेंट के ऊपर जो वैलेंसी है उसको लेके आना, ब्रॉट लाना टू द लोअर राइट कॉर्नर, लोअर नीचे राइट जो दाईं साइड पे कॉर्नर है उसके ऊपर लेके आना है। किसके जरिए? बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। क्रॉस आपको पता है किसको कहते हैं, जिस तरह ज़रब का मल्टीप्लाई का निशान होता है इसको हम क्रॉस बोलते हैं। क्रॉस एक्सचेंज के जरिए लेके आएंगे। एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आएगी। देखिए यहाँ पे Na की वैलेंसी पॉजिटिव है, पॉजिटिव 1, और Cl की -1 है, नेगेटिव 1। अब है तो दोनों सेम, जब भी आपने लिखना है तो Na की वैलेंसी यहां पे आएगी, ये क्रॉस Na पॉजिटिव को मैं यहां पे लेके आया लोअर राइट कॉर्नर के ऊपर, और इधर से भी इसको भी लोअर राइट कॉर्नर के ऊपर Na के लेके आया हूं। तो इसको कहेंगे क्रॉस एक्सचेंज मेथड। आपको पता है मैथमेटिक्स में भी ये रूल है कि अगर आप वैल्यू लिख रहे होते हैं, आपके पास 2x है, 3x है, y के साथ, z के साथ कोई भी वैल्यू अगर 2, 3 हो तो वो लिखना जरूरी है, हम मेंशन करते हैं। लेकिन अगर जस्ट 1 हमने यूज करना तो क्या हम 1x लिखते हैं? नहीं, 1x नहीं लिखते, हम जस्ट x को यूज करते हैं। क्यों? हम कहते हैं कि अगर नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब यही होता है कि 1 उसकी वैलेंसी है, यानी कि 1 उसकी जो है वो पावर है साथ। तो यहाँ पे 1 हम नहीं लिखते मोस्टली, इस वजह से अगर वैलेंसी दोनों की सेम हो, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, इस वजह से हमने लिखनी नहीं है। फिर जस्ट NaCl आएगा, वो वैलेंसीज आपस में कैंसिल समझ लें हो जाएंगी, जस्ट NaCl आएगा। लेकिन अगर वैलेंसीज में फर्क आए, जिस तरह Ca कैल्शियम, ये कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम में 2 पॉजिटिव है, क्लोराइड में -1 है। अब इधर 2 है इधर 1 है, इधर दोनों में 1 थी, सेम थी, इस वजह से हमने नहीं लिखी। लेकिन मेथड आपको मैंने बता दिया है। लिखी क्यों नहीं है? अगर नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब यह है कि उनकी वैलेंसी सेम है दोनों की। यहाँ पे देखें कैल्शियम की 2 पॉजिटिव है और इसकी Cl की -1 है। अब 2 पॉजिटिव को हमने लेके आना था क्रॉस एक्सचेंज से, 2 पॉजिटिव को इधर Cl के नीचे, इस वजह से CaCl2 बन जाएगा। ये 2 जो है वो इधर आ जाएगा CaCl2, और चूंकि ये -1 है इस वजह से कैल्शियम के साथ ही आएगा नीचे। ये इस तरह एरो साइन निकाला हुआ है कि यहाँ पे इसकी वैलेंसी आएगी, चूंकि ये 1 है इस वजह से ये लिखी नहीं गई, और जो 2 है वो हमने लिख लिया। अब जो फार्मूला होगा CaCl नहीं होगा बल्कि CaCl2 होगा। कैसे ये 2 आया? बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। जो वैलेंसी थी उसको हमने क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए यहाँ पे लिखा है। क्लियर होगी बात। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इफ द वैलेंसीज आर सेम, जो ऊपर मैं आपको बात बता रहा था कि अगर वैलेंसीज सेम हो, जिस तरह +1 -1, ठीक है। इसी तरह एक और मिसाल ले लें, जिस तरह CaO कैल्शियम, इसमें 2 पॉजिटिव इसमें 2 नेगेटिव, दोनों सेम है, ना इधर 2 लिखेंगे ना इधर 2 लिखेंगे क्योंकि ये सेम है। इस वजह से इफ द वैलेंसीज आर द सेम दे आर ऑफसेट
एंड आर नॉट रिटन इन द केमिकल फार्मूला, उसको हम केमिकल फार्मूला के अंदर नहीं लिखते। NaCl के ऊपर हमने कोई वैलेंसी लिखी, ना ही NaCl2 लिखा है, ना Na2Cl लिखा है, क्योंकि दोनों की सेम थी, वो कैंसिल हो गई। कैल्शियम ऑक्साइड में भी Ca की 2 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, इस वजह से हमने मेंशन नहीं की हुई, वो ऐसे ही हमने रखी है, क्योंकि जो सेम वैलेंसीज होती है उनको नहीं लिखा जाता। लिखी कब जाती है? जब वैलेंसीज डिफरेंट हो, जैसे मैं ऊपर आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। आखिरी पॉइंट देखें, इफ एन आयन इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स, आयन अगर 2 या 2 से ज्यादा एटम्स का कॉम्बिनेशन हो, उसको अगर कॉम्बिनेशन है आयंस का, तो उसको हम रेडिकल कहते हैं। ये रेडिकल की डेफिनेशन भी है। डिफाइन रेडिकल अगर आ जाए तो आपने बताना है आयन विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स इज कॉल्ड रेडिकल, ये रेडिकल कहलाएगा। अगर आयन ज्यादा हो, जिस तरह कंपाउंड के अंदर एलिमेंट ज्यादा हो सकते हैं, मुख्तलिफ इसकी टाइप है ना, NaCl में 2 एलिमेंट हैं, Na और Cl। H2SO4 में आज सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, टोटल 7 बन जाएंगे। तो इसी तरह अगर ज्यादा आयंस आ जाए जिसको हम रेडिकल कहेंगे, तो द नेट चार्ज, जो नेट चार्ज आएगा रिप्रेजेंट द वैलेंसी ऑफ रेडिकल, वो ही रेडिकल की वैलेंसी कहलाएगा, यानी कि दो जो चार्ज है उसके ऊपर वही वैलेंसी कहलाएगा। और द केमिकल फार्मूला ऑफ सच कंपाउंड, ऐसे जो रेडिकल्स हैं, ऐसे कंपाउंड्स का फार्मूला लिखने के लिए रिटन विद इन द पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे। पैरेंथेसिस से मुराद ये है जिसको हम मफरूजा या फर्ज कर लेते हैं, जैसे ये है AlSO4, अब एल्यूमिनियम की 3 होती है, इस वजह से हमने Al3 को इधर लिखा है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है, जिसे हम पैरेंथेसिस कह सकते हैं। ये एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला है, ये कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला है। तो जब भी आपने केमिकल फार्मूला लिखना है, ये मेजर रूल्स हैं, मेन रूल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है। खास तौर पे इसमें जो पॉइंट हैं यहाँ पे, ये क्रॉस एक्सचेंज वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट वाला जिसको हमने ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, केमिकल फार्मूला को समझिए, रटाना लगाएं, समझ के करें, प्रैक्टिस घर में करें। कोई भी केमिकल फार्मूला लिखा हुआ देखें तो उसमें देखेंगे क्या ये जो रूल्स हमें सर ने बताए हैं ये बिल्कुल वैसे ही केमिकल फार्मूला लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ। अच्छी तरह से तैयार करें, इसे लिखना भी है और आपने तैयार भी करना है। दोनों तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन एक मौजूद है, डिफरेंशिएट बिटवीन केमिकल फार्मूला एंड ग्राम फार्मूला। ग्राम फार्मूला को तो आपको पता है, आगे टॉपिक भी आ जाएगा, लेकिन केमिकल फार्मूला ये आज हमने पढ़ ली है। फिर यही क्वेश्चन कि हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, ये लॉन्ग क्वेश्चन, इसको आपने अच्छी तरह करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।